गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो उसमें मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो जो हमारी स्टडी है वो ऑनलाइन चल रही है। तो जो ऑनलाइन स्टडी को कंप्लीट करने के लिए जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए मैं आपको वीडियो लेक्चर डालता हूँ, और उसी वीडियो लेक्चर की एक कड़ी में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय लेंथेनॉइड्स की। जो जनरली जो लेंथेनॉइड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है उसमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो कैसे हम उसकी बात करेंगे कि वो किस तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लेंथेनॉइड में जनरली होती है, हम उनको डिस्कस करेंगे। सो आवर टुडे टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय लेंथेनॉइड। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय लेंथेनॉइड्स। अगर मैं लेंथेनॉइड की बात करूँ, लेंथेनॉइड को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी, लेंथेनॉइड क्या करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हम लेंथेनॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं Ln+3 से। Ln+3 मीन्स जितने भी हमारे पास लेंथेनॉइड एलिमेंट है, लेंथेनम +3 से ल्यूट्यूटियम +3। और जो लेंथेनॉइड एलिमेंट है वो जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इतने इजीली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, उसके जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत कम अवेलेबल है। हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है वो हमारे पास वो कम अवेलेबल है, उनकी जो अमाउंट है, जो उनके बंडेट है वो कम अवेलेबल है। ये हम ये कह सकते हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इसलिए वो हमारे पास कम अवेलेबल है, और जो उनकी इतनी रिसर्च है वो उन पर नहीं हुई है। इसलिए जो जनरली जो लेंथेनॉइड एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इतना इजीली कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करते। मैं कह सकता हूँ लेंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म complexes readily या easily। क्यों इतना इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते? उसके जनरली बेसिक से 3 रीजन है, उन्हीं रीजन के बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है कि जिनका अगर हम इनकी साइज की बात करें, साइज ज़्यादा है। अगर मैं इनकी साइज की बात करता हूँ, दिस साइज of the ion is large, so small charge साइज ज़्यादा होने की वजह से इनके जो चार्ज टू साइज रेशियो है वो कम है। सेकंड पॉइंट क्या है, द लेंथेनॉइड की जो बेसिटी है वो ज़्यादा है। Ln से मैं रिप्रेजेंट करूँ लेंथेनॉइड्स को, लेंथेनॉइड्स हैव हाई बेसिसिटी। बेसिसिटी। और जो थर्ड पॉइंट है कि जो इसमें ऑर्बिटल बॉन्डिंग करने के लिए वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जब हमने बात की थी, जो 4f ऑर्बिटल है वो बहुत इनर साइड होती है, वो इतना इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती। सो थर्ड पॉइंट इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग, कि जो 4f ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होती। ये इसके कुछ बेसिक से रीजन है कि जो साइज है लेंथेनॉइड आयन का वो क्या है, लार्ज है। जिसकी चार्ज टू साइज रेशियो क्या होगी, वो स्मॉल होगी। लेंथेनॉइड की बेसिटी ज़्यादा है, और जो ऑर्बिटल है बॉन्डिंग के लिए वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होती। बेसिटी ज़्यादा है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मतलब ज़्यादा उसको अपनी तरफ होल्ड करके रखता है। दूसरे जो लेंथेनॉइड कोई भी एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स है या कोई कॉम्प्लेक्स है, वो उसके साथ इतना इजीली उसको शेयर नहीं करता। इसलिए जो बेसिटी ज़्यादा होने की वजह से कॉम्प्लेक्स इतना इजीली फॉर्म नहीं करते। साइज ऑफ द आयन इज लार्ज, सो स्मॉल चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज टू साइज रेशो स्मॉल है, इसलिए भी वो किसी दूसरे एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। बॉन्डिंग करने के लिए वो दूसरे एलिमेंट को जब तक स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक उसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। और एंड लास्ट रीजन इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग, की जो बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ, बॉन्डिंग के लिए जो ऑर्बिटल है वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। ये मेरे पास 3 रीजन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं लेंथेनॉइड एलिमेंट की बात करूँ, जनरली वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है वो करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है दोनों, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, और साथ में डोनर भी है। मीन्स
लैंथेनॉइड जो जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है वो डोनर लिगेंड के साथ करता है, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन फॉर्म कॉम्प्लेक्सिस प्रेफरेबली विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन डोनर लिगेंड। अब आप कहोगे डोनर लिगेंड तो और भी हमारे पास जो डोनर लिगेंड्स हो गए या जो डोनर एटम्स हो गए, जैसे नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी डोनर है, सल्फर इज आल्सो डोनर। और जो हमारे पास हैलोजन्स हैं फ्लोरीन को छोड़ के, हैलोजन जैसे हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन सभी लिगेंड के साथ जो इसके कॉम्प्लेक्सिस है वो अवेलेबल नहीं है। मीन्स एक तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि जो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं इनकी इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, सो जितना इनके पास हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे। जैसे जैसे उसमें फर्दर रिसर्च ऐड होती रहेगी वैसे वैसे उसका जो एरिया वो एक्सपेंड होता रहेगा। लेकिन स्टिल जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो लैंथेनॉइड एलिमेंट है वो जनरली फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो हमारे पास डोनर लिगेंड है उन्हीं के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। वो जो दूसरे अदर डोनर लिगेंड है जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन, मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया, इनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इतना इजीली नहीं करता अगर हम लैंथेनॉइड की बात करें। और जो लैंथेनॉइड के जितने भी जनरली कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्सेस हैं। एंड अगर मैं दूसरी बात करूं, फॉर्म हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। जनरली हाई कोऑर्डिनेटेड नंबर जो कॉम्प्लेक्सेस है ये वही फॉर्म करता है। इसमें हमारे पास एक सीरियम नाइट्रेट होता है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वहां पे 12 होता है। और जो इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो 4f ऑर्बिटल होती है उसका कलर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, स्पेक्ट्रा पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल होती है वो बहुत इनर साइड होती है। सो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँ, 4f ऑर्बिटल डज नॉट इफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कि जो 4f ऑर्बिटल है वो जनरली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है उसकी ज्योमेट्री को इफेक्ट नहीं करती। ये दो पॉइंट हैं। एक तो ये है कि जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, जो डोनर लिगेंड्स हैं नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके साथ कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि जो लैंथेनॉइड एलिमेंट है वो इन एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट, हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो ज्योमेट्री होगी और जो 4f ऑर्बिटल है वो बहुत इनर साइड ब्यूरिड, जैसे एक वर्ड यूज किया गया बुक में BURID, बहुत वो इनरली ब्यूर्ड होती है। इनरली ब्यूर्ड होने की वजह से वो उसकी जो ज्योमेट्री है उसको इफेक्ट नहीं करेगी। जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है वो उसको वहां पे इफेक्ट नहीं करेगी। सो इसके बाद हम इसके कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहले हम यूनिडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे, फिर चिलेटिंग लिगेंड की हम बात करेंगे। वहाँ पे कुछ हमारे पास मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, या जो भी हमारे पास दूसरे टाइप के इसमें कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल हैं हम उनकी यहाँ पे इसमें बात करेंगे। ओके, ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है? सो आई जस्ट चेकिंग दैट यू आर दैट ऑल ऑफ दिस आर विजिबल टू यू और नॉट। सो हम बात करते हैं लैंथेनॉइड एलिमेंट की। लैंथेनॉइड एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ यूनिडेंटेड लिगेंड के साथ, यूनिडेंटेड लिगेंड में जैसे मैंने कहा आपके साथ वो फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा या ऑक्सीजन के साथ करेगा, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ उसके कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल नहीं है। जो दूसरे मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो उनके साथ जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता। अगर मैं बात करूं सो जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स विद यूनिडेंटेड लिगेंड। इसमें एक एंटी पायरियन लिगेंड है, कॉम्प्लेक्सिस विद, उसके साथ इसके जो कॉम्प्लेक्स है वो अवेलेबल है, कॉम्प्लेक्सिस विद यूनिडेंटेड लिगेंड, डेंटेट लिगेंड की हम बात करेंगे। तो इसमें अगर मैं यूनिडेंटेड लिगेंड की बात करूं, जैसे मैंने पहले कहा कि जो लैंथेनॉइड एलिमेंट है
उसके फ्यू कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है, बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स है अवेलेबल है यूनिडेंटेड लिगेंड के साथ। सम कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है फ्लोरो के साथ या कुछ कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है ऑक्सीजन के साथ। और उसमें भी एक एंटीपायरिन लिगेंड है। एंटीपायरिन लिगेंड 5 मेंबर रिंग है। इसको हम लिखते हैं APY और मैं इसका पूरा नाम है एंटी पायरिन। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये एक डोनर लिगेंड की तरह एक्ट करता है। दिस वन सेंटर एक्ट एज एन डोनर सेंटर, ये डोनर सेंटर की तरह एक्ट करता है। और यहीं की इसके साथ ही इसके क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं। और जो जनरली जो कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है वो LN APY या एंटीपायरिन को हम जनरली AP भी लिखते हैं 6X3। और जो X3 रहेगा यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा। हैलोजन में सिर्फ एक ही लिगेंड अवेलेबल है, फ्लोरो लिगेंड। हैलोजन में सिर्फ इसका एक ही लिगेंड अवेलेबल है, फ्लोरो। उसी के साथ ही क्या करेगा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वहां पे करता है। सो ये कॉम्प्लेक्स अवेलेबल रहेगा AP यहाँ पे, ये लिगेंड रहेगा। और जो डोनर एटम रहेगा वो नाइट्रोजन रहेगा। जिसके केस में जो डोनर एटम है LN यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था LN रिप्रेजेंट करता है लैंथेनॉइड को। LN क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो लैंथेनॉइड को रिप्रेजेंट करेगा वहां पे। X मेनली तो फ्लोरीन रहता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ साथ कुछ दूसरे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है X काउंटर आयन की तरह फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ClO4, NCS थायोसाइनेटो और NO3। ये डिफरेंट तरह के लिगेंड जो काउंटर आयन यहाँ पे हो सकते हैं। क्योंकि हमें लिगेंड जो LN है APY ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है और यूनिडेंटेड लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। सो यहाँ जो भी एलिमेंट है वो, क्योंकि लैंथेनॉइड क्या करता है जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जो डोनर एटम कौन सा मैंने आपको पहले बताया, जो नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। मिथाइल ग्रुप वैसा भी कैसा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इसलिए जो नाइट्रोजन है वो एक एज ए डोनर सेंटर की तरह एक्ट करेगा। दिस वन नाइट्रोजन, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ नाइट्रोजन को। लेकिन यहाँ पे क्या C6H5 है, फिनाइल रिंग है। फिनाइल रिंग को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूँ ये इस तरह से है। सो जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में रहेंगे, इसलिए जो ये नाइट्रोजन एटम है ये यहाँ पे डोनर एटम की तरह नहीं एक्ट करेगा। सिर्फ ये जिसपे मिथाइल ग्रुप है, एलिफैटिक ग्रुप है, वो ही एक डोनर एटम की तरह वहाँ पे एक्ट करेगा। कुछ दूसरे कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल हैं इसके, जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस किस तरह के अवेलेबल है, LnCl3.XNH3। मीन्स अमोनिया हो सकता है और अमोनिया के साथ सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया हो सकता है। हाइड्रोजन को यहाँ पे R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, अमोनिया हो सकता है और साथ में सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया वहाँ पे हो सकता है। सो ये यूनिडेंटेड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स इस तरह के अवेलेबल हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, कि बाइडेंटेड जो हमारे पास अगर कोई लिगेंड है, ये जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्सेस किस तरह के इसमें अवेलेबल हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेस विद चिलेटिंग लिगेंड, और जो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय लैंथेनॉइड की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्सेस विद चिलेटिंग लिगेंड। जनरली ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन डोनर एटम के साथ या ऑक्सीजन डोनर एटम के साथ या बोथ। या तो उसमें एक नाइट्रोजन डोनर एटम होना चाहिए या ऑक्सीजन डोनर एटम होगा या दोनों डोनर एटम हो सकते हैं। जैसे बीटा डाइकीटोन्स हो गया, बीटा डाइकीटोन्स हो गया, जैसे CH3
सी डबल ओ बॉन्ड ओ CH2 सी डबल बॉन्ड ओ अल्फा बीटा बीटा। जो बीटा डाइकीटोन्स है उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। ये इसके कुछ कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल हैं जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट 4 में रहेगा। एक सीरियम का कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है, सीरियम का कॉम्प्लेक्स है CnO3 6 और यहाँ पे रहता है 2 पॉजिटिव। यहाँ पे जो NO3 है वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। NO3 एक्ट एज एन बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। और बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट कैसे करता है, इसे दोनों डोनर एटम का यूज करता है, नाइट्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। जो मैंने बताया था कि ये नाइट्रोजन के साथ सिंगली हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, या दोनों के साथ कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये कर सकता है। NO3 बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है इसमें 6, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 12 और ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +4 x। NO3 का नेगेटिव चार्ज है -6 +2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। जो ओवरऑल सीरियम पे जो चार्ज रहेगा, सीरियम क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12 है। और ज्योमेट्री कैसी है, आइकोसाहेड्रन। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, इसकी ज्योमेट्री होती है आइकोसाहेड्रन। ज्योमेट्री किस तरह की है, आइकोसाहेड्रन इसकी ज्योमेट्री है। और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक बार हम स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जनरली किस तरह से रहता है। सीरियम के पास अब 6, मैंने कहा है कि जो NO3 है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर एटम को यूज कर रहा है। मीन्स जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, वो इस तरह से अपने इसको यूज कर रहा है स्ट्रक्चर को। वैसे भी स्ट्रक्चर ये होता है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये इधर इस पे रिवॉल्व करता रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, सो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, जो स्ट्रक्चर रहता है इसका आइकोसाहेड्रन, वो स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं, अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, क्योंकि मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिखाना है, तो 2 कितने हो गए, 1 2 3 मॉलिक्यूल हो गए, 4th और उसके बाद रहेगा सिक्स। ये 6 मॉलिक्यूल होते हैं। और जो हम यहाँ पे जो डॉटेड दिखा रखा है, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था आपके सामने, उसमें क्या था, जो इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है ये इस तरह से दिखाई गई है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इन एटम पे रिवॉल्व कर रहा है। और जो इसकी ज्योमेट्री होती है आइकोसाहेड्रन होती है, जो इसकी ज्योमेट्री रहेगी आइकोसाहेड्रन रहेगी। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं आइकोसाहेड्रन। इसमें भी क्या है कि जो ये 2 ट्रांस लिगेंड है, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जो 2 ट्रांस लिगेंड है वो इजीली रिप्लेसेबल है। रिप्लेसेबल किसके साथ होते हैं, वो होते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फाइन। उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फाइन के साथ, PH3PO। दिस वन क्या है, ये ट्राइफिनाइल
ट्राइफिनाइल फोस्फाइन लिगेंड है। जो ट्रांस के दो लिगेंड है उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मैं वो आपको रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ कि वो किस तरह से रिप्लेस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं इसी स्ट्रक्चर में उसको मैं कर रहा हूँ कि जो दो ट्रांस के लिगेंड है उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मैं इसको रेड से दिखा रहा हूँ। ये जो दो लिगेंड है इनको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं ट्रांस से, और उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 10, क्योंकि ये जो लिगेंड है यूनिडेंटेड लिगेंड है और ये बाइडेंटेड लिगेंड है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 और 10। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा उस केस में? इसका क्या रहेगा? टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 10। ये तो था कि जब सीरियम क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कुछ ऐसे जैसे बीटा डाइकीटोन्स हो गए या कुछ ऐसे इसके कॉम्प्लेक्सेस भी अवेलेबल हैं जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। नोट सीरियम, जब लैंथेनाइड का जो दूसरे एलिमेंट है जब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये इसकी ज्योमेट्री देख लेना आप एक बार किस तरह से मेंशन की गई है। सो हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय लैंथेनॉइड्स, और इसमें भी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, जब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। इस केस में क्या होता है कि लैंथेनॉइड क्या करता है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक लिगेंड है जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, बीटा डाइकीटोन हो गया या एसिटाइल एसीटोन हो गया, जो हमारे पास इस तरह के लिगेंड है ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, बीटा डाइकीटोन्स या एसिटाइल एसीटोनेट, जो हमारे पास इस तरह के लिगेंड है उनके साथ क्या करता है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 7 भी हो सकता है, उसका 8 भी हो सकता है। जैसे मैंने बीटा डाइकीटोन्स के उसमें दिखाया था आपको, जो यहाँ पे ऑक्सीजन है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो ओवरऑल वो इस तरह से रिवॉल्व रहती है, क्योंकि जो CH2 हाइड्रोजन होता है वो मिथाइलेनिक, और यहाँ पे हम दिखाते हैं नेगेटिव चार्ज की, जो नेगेटिव चार्ज है वो इन सब के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे हम बात करूँ पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे CH3 CN हो गया, ये क्या है मिथाइल नाइट्राइल, इथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, वो भी क्या करते हैं कुछ नाइट्रोजन के लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। CH3 CN और इथेनॉल ये हो गया। उसमें हमारे पास कुछ लिगेंड है जैसे डाइइन, डाइथाइलिन ट्राइमाइन, इथाइलिन डायमाइन, एंड एक क्या है टर्पिरेडाइन, डाइथाइलिन ट्राइमाइन। अब देखो ये आपको बनाना कैसे है, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, मीन्स आपको 3 तो नाइट्रोजन चाहिए। पहले आप बना लो इथाइलिन बना लो, इसमें इस तरह से लिगेंड होता है इसका CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2, डाई इथाइलिन ट्राई 1 2 3 ट्राई अमाइन। और जो इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है Li, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 4, और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 8, क्योंकि जो 2 लिगेंड है ये क्या करेंगे इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा 1 2, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो रहेगा इसका 8। सॉरी नहीं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 10। इसके साथ एक लिगेंड और होता है NO3 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 10, क्योंकि NO3 कैसा कर लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। इथाइलिन डायमाइन आपको पता है NH2
CH2 CH2 NH2। और टरपीरियडाइल होता है 3 पीरियडिन यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। इसको हम बोलते हैं टरपीरियडाइल। 3 जो यूनिट होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। इस केस में कॉम्प्लेक्स बनेगा, सॉरी यहाँ पे Ln है, थ्री, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 8, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है Ln, और साथ में होता है टरपीरियडिन 3 पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि 3 नाइट्रोजन एटम है, सो ट्राइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा 339 ट्राई डेंटेड। 2 नाइट्रोजन एटम है, सो ये कैसे एक्ट करेगा, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। यहां पे सिर्फ 2 ही उसकी तरह एक्ट कर रहा है, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। 4 × 2 8, 8 + 2 10, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा यहाँ पे इस केस में रहेगा 10। सो ये तो कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो लैंथेनोइड एलिमेंट जनरली फॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस इतने ज़्यादा नहीं फॉर्म करते, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। सो इनके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर नहीं है। ये पाई बैक बॉन्डिंग भी नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं सारी। जो लैंथेनोइड एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, ये सभी का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। जो लेकिन जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं हमारे पास, वो पाई बैक बॉन्डिंग भी शो करते हैं। अगर मैं मेटल कार्बोनिल्स की बात करूं, इनके कुछ ही कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, लैंथेनोइड एलिमेंट के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पाई बैक बॉन्डिंग शो कर सके। पाई बैक बॉन्डिंग में पहले क्या होता है कि मेटल क्या करता है, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या करता है, मेटल क्या करता है, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, उसको हम बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। उसको हम बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। पहले लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग होगी और फिर मेटल टू लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, उसको हम बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। लेकिन इनके पास इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाई बैक बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस के साथ, जो हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग लिगेंड होते हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इजीली कर सके। जनरली जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड होता है, सबसे पहले क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। उसके बाद इसके पास पॉसिबिलिटी है, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ये अपनी एंटी जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन को इजीली अकोमोडेट करा देता है अगर मेटल उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि कुछ जो हमारे पास लिगेंड है, जैसे साइक्लोपेंटाडाइन, जो हमारे पास इस तरह के लिगेंड है, उनके साथ इजीली क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स होता है LnCl3 + 3NaC5H5, THF की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स बनता है LnC5H5 थराइस + 3NaCl। ऐसे ही LnCl3 + अगर मैं 2 मॉलिक्यूल यूज करता हूँ साइक्लोपेंटाडाइन के, तब वह क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल यूज करेगा, साथ में क्लोरीन को इन्वॉल्व कर लेगा। प्लस
टू NaCl। तो इस तरह के जो सिग्मा डोनर लिगेंड है उन्हीं के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। जो लिगेंड है, जो लैंथेनॉइड मेटल्स हैं, जो सिग्मा डोनर लिगेंड है, सिर्फ उन्हीं के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, दूसरे लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता। जो हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग लिगेंड है, जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स हैं, ये तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई है सिर्फ सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ हुई। जो पाई डोनर लिगेंड है उनके साथ इसके कॉम्प्लेक्स इतने ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल रहती है, जो एफ ऑर्बिटल होती है वो इनर साइड होती है और वो बॉन्डिंग करने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होती। इसलिए जो हमारे पास इसमें अगर मैं बात करूँ, हमारे पास सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स, मेनली तो यूनिडेंटेड लिगेंड के साथ एंटीपायरिन हो गया, या सीरियम का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है जैसे, और कुछ जो डाइथाइलिन ट्राइमाइन या इथाइलिन डायमाइन या टरपीराडीन जो लिगेंड है उनके साथ जो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो इसमें मेन है। सो इसके साथ जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय लैंथेनॉइड्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।